आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार अपनी अपनी ज़मीन मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक निर्दलीय कैंडिडेट ऐसा भी है जो चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए लड़ता है। ख़ास बात यह है कि इस शख्स ने चुनाव हारने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। यह रिकॉर्ड तमिलनाडु के रहने वाले के पद्माराजन के नाम है। अब तक ये उनका 238वां नामांकन है। यह रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कि अब टूटने वाला है। एनडीटीवी के मुताबिक पद्माराजन को इलेक्शन किंग और वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्शन लूजर की उपाधि मिली हुई है। 65 साल के पद्माराजन टायर की दुकान के मालिक हैं। अपनी टायर मरम्मत की दुकान के अलावा पद्माराजन होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और स्थानीय मीडिया के लिए एक संपादक के तौर पर भी काम करते हैं। उन्होंने पहली बार 1988 में तमिलनाडु के अपने गृह नगर मैटूर से चुनाव लड़ा था। उस वक्त उनके नामांकन को लेकर लोग पद्माराजन पर हंसने लगे थे, जिस पर पद्माराजन ने कहा था कि वे ये साबित करना चाहते थे कि एक सामान्य आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने कहा था कि सभी उम्मीदवार चुनाव में जीतना चाहते हैं, लेकिन मुझे इसकी तमन्ना नहीं है। जब हार होती है तो मुझे खुशी होती है। अब तक उन्होंने राष्ट्रपति से लेकर स्थानीय चुनाव तक देश भर में चुनाव लड़ा है। वे पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वे तमिलनाडु के धर्मपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। भारत के सबसे असफल उम्मीदवार के तौर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। पद्माराजन की बेस्ट परफॉर्मेंस 2011 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में रही थी, जब मैटूर सीट से उन्होंने 6,263 वोट हासिल की थी, जबकि विजेता रहे उम्मीदवार को 75,000 से ज़्यादा वोट मिली थी। पद्माराजन ने कहा कि सामने उम्मीदवार कौन है मुझे परवाह नहीं, मुझे चिंता अपनी हार का सिलसिला आगे बढ़ाने की है। ये इतना आसान भी नहीं है। उनका अनुमान है कि उन्होंने नामांकन के नाम पर 3 दशकों से अधिक समय में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये खर्च किए हैं। अक्सर उनकी ज़मानत जब्त होती है, इसलिए सिक्योरिटी धनराशि भी वापस नहीं होती। एक आम आदमी के लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं है, इसके लिए पैसे खर्च करने होते हैं। पद्माराजन की चिंता है कि पता नहीं वे चुनाव लड़ने के अपने शौक़ को कब तक जारी रख पाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपये की ज़मानत राशि जमा करनी पड़ती है। कम से कम 16% से अधिक वोट लाने पर ही ज़मानत की राशि लौटती है। पत्रिका वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने अब तक के सभी नामांकन पत्र, पहचान पत्र और असफल उम्मीदवार के बतौर मिले सभी कागजात लेमिनेशन करवाकर संभाल कर रखे हैं। वे कहते हैं कि असफलता सबसे अच्छी चीज़ है। वे अपनी आखिरी सांस तक चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वे ये मानते हैं कि अगर कभी जीत गया तो ये उनके लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। वे कहते हैं उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। भले ही ये सुनने में हंसी मजाक जैसा लग रहा हो, लेकिन इस व्यक्ति का ये सोचना कि एक साधारण आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, यह दर्शाता है कि आदमी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। साथ ही ये इस व्यक्ति ने हमें बताया कि लोकतंत्र की क्या खूबसूरती होती है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अटल जी की कविता इस व्यक्ति पर खूब जचती है। प्रेरणा लेनी है तो कुछ इस तरह के व्यक्तियों से लें जो हार मानने वालों को आईना दिखा रहे हैं। वे छात्रों को यह समझाते हैं कि हार से कैसे उबरा जाए। उन्होंने कहा कि मैं जीतने के बारे में नहीं सोचता, असफलता सर्वोत्तम है। अगर हम उस मानसिकता में हैं तो हमें तनाव नहीं होता है।